शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डीसी की अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद का नाम ECL में डालने का हुक्म, गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का भी हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर ना जा सकें। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा सियासी जमातें इत्तेहाद बनाएं तो कुछ लो और दो होगा। मुझे खतरनाक तातुल दिखाई दे रहा है, इससे मुल्क और मईशत का फायदा नहीं होगा। सियासी स्टेक होल्डर्स को जमहूरी निज़ाम बचाने के लिए इत्तेफाक राय करना होगा। अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। अवाम का पैगाम है सब मिलकर मुल्क चलाएं। एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बरहम। कहा इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें, मैंने किस चीज पर सौदा किया। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में कस्सास नहीं, इंसाफ मांग रहा हूँ। केस के फैसले से अदलिया पर लगे दाग धुलेंगे। उम्मीद है अदलिया से इंसाफ मिलेगा। इसहाक डार की रिहाइशगाह पर नून लीग की बैठक। हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर गौर। जराये के मुताबिक अहम बैठक में शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़ और दीगर शरीक कायद नून लीग नवाज शरीफ से भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा मुतनाज़े हो गए, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त देंगे। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 180 सीटें हासिल कर चुकी है। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी और उनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत जारी। मजीद 30 अरकान ने सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। हामिद रजा भी आज़ाद अरकान के हमरा मौजूद। SIC में शामिल होने पर आज़ाद अरकान की तादाद 80 हो गई। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का मोरो में जलसा। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने खिताब में कहा इलेक्शन में अवाम के कीमती वोटों पर डाका पड़ा। मुंशियों और उनके बच्चों को पोलिंग स्टेशन पर लगाया गया। हम अपने कीमती वोटों को रायगा नहीं जाने देंगे। क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? चीफ जस्टिस के भुट्टो सरदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। कहा मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। गलत कामों का मुद्दा उन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं। क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख वो सीधा है। आइंदा समात 26 फरवरी को होगी। हुकूमत साजी चैलेंज बन गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात का 5वां दौर भी बेनतीजा रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान छठी नशस्त आज होगी। मामला तय पाने और मुआयदा होने का इम्कान। MQM और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान एक और मुज़ाकराती राउंड आज होगा। शराइत दस्तावेजी सूरत में नून लीगी रहनुमाओं को पेश की जाएंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी मुतवक्की। इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट में गूंज। अरकान बरस पड़े। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और माफी मांगने का मुतालिबा। कहा इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। इंतखाबात साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक नहीं थे। धांधली में मुलविस लोग कौमी मुजरिम है। इलेक्शन में बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। 3 दिनों से ट्विटर बंद है। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। लोगों के हुकूक पर डाका कबूल नहीं। इलेक्शन के अखराजात पर खर्च 50 अरब रुपए वापस लिए जाएं। बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। जाली इलेक्शन से जाली हुकूमत ही बनेगी।
पीटीआई रहनुमा अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुकाम को सेनेट में बुलाने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन से मैंडेट चोरी करने का पूछा जाए। अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सब जानते हैं प्री पोल धांधली कैसे हुई। एक जमात को टारगेट किया, वोट्स तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। इंटरनेट और ट्विटर बंद कर दिया गया। मीडिया को कवरेज से रोका गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। वलीद इकबाल ने कहा एक आरओ ने भी कानून के मुताबिक नताइज जारी नहीं किए। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन साबित करे इंटरनेट सर्विस बंद करने में बदनीयती नहीं थी। इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को अपोजिशन में बैठने की दावत। सवाल किया केपी में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए? क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था? जो भी हुकूमत बनेगी वो मखलूत होगी। कोई एक जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन कहते हैं बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मानता हूँ पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है। मामला अभी सियासतदानों के हाथ में है, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय नहीं होता तो आइन में इसका हल मौजूद है। मुर्तजा सोलंकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाया जा सकता है। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। आरओ से रिपोर्ट तलब। NA 46 और NA 58 से मुतालिक फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 और 48 से मुतालिक उजरदारी की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NA 118 लाहौर की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। NA 148 से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात को होगी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार एडवोकेट अली एजाज बुटर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। 9 फरवरी को जारी फॉर्म 47 को कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीका हमारा तिजारती शिराकतदार है। मुआहदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। माइनिंग सेक्टर में मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। उम्मीद है नई हुकूमत हमसे बहुत ज्यादा काम करेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा म्यो अस्पताल दोबारा नया होने जा रहा है। म्यो अस्पताल के लिए दिन रात काम किया गया। और 19वें इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां उरूज पर। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल कल मुकम्मल होगा। जुमेरात से भावलपुर के सहराए चोलिस्तान में फर्राटे भरती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी। जीप रैली में खवातीन रेसर्स समेत गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल होंगे।